हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ आई लव माई अंकल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो नाइट को लैंड मेंशन में ही रुक जाता है और रात को वो वांगजी से बातें करने के लिए जब उसके रूम में आता है तब वो देखता है कि वांगजी ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ उसकी छुपा के रखी है अभी भी। और वीजिंग उन फ़ोटो को लेने के बाद बोलता है कि वो इन्हें जला देगा, लेकिन वांगजी मना करता है कि ये फ़ोटो वो जला नहीं सकता है। और बाद में फिर वांगजी ने वीजिंग को किस भी किया था, जिसके बाद ब्लश करके वीजिंग वहाँ से भागकर अपने रूम में आ जाता है। अब हम यहाँ से मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सभी लोग अपने काम पर जा चुके थे। वीजिंग बाहर आता है और फिर वो हॉल से जा रहा था, तभी वहाँ पर वांगजी आता है और बोलता है, अंकल कहाँ जा रहे हैं आप? वांगजी की आवाज़ सुनकर वीजिंग वहीं पर रुक जाता है, पीछे टर्न होकर देखता है वांगजी को और बोलता है, वांगजी मैं वापस वैनचाओ के पास जा रहा हूँ। ये सुनकर वांगजी जल्दी से आता है विंग के पास और बोलता है, आप ऐसा क्यों करें? आप क्यों जा रहे हैं इसके पास? मत जाइए, वो आपके लिए सही नहीं है। वीजिंग देखता है और बोलता है, वांगजी देखिए मेरी बात अच्छे से सुनो, मुझे उसके पास जाना ही होगा। मेरी कंपनी है उसके पास और मैं अपनी कंपनी को ऐसे डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे उसे अपनी कंपनी को वापस लेना होगा। और चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वांग जी बोलता है, प्लीज़ अब मत जाइए ना। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता है, लैंसन मुझे जाना ही होगा क्योंकि मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ। मुझे उस इंसान के पास जाना ही होगा और अपनी कंपनी को वापस लेना होगा। मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ और अपनी कंपनी को खोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे किसी भी हाल में मेरी कंपनी वापस चाहिए। और ये बोलकर वो देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है, प्लीज़ मुझे मुझे डर लग रहा है आपके लिए। वीजिंग बोलता है, लैंसन मुझे कुछ नहीं होगा और तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, वो मेरा काम है। ये बोलकर वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग के जाने के बाद वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और अपने जो गार्ड था उसे कॉल करता है और बोलता है, वीजिंग पर ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो वापस वैनचाओ के पास गया है तो वैनचाओ पक्का वीजिंग को हर्ट करने के बारे में सोचेगा। तो उसका गार्ड बोलता है, ओके सर। एंड अब हम देखते हैं यहाँ से इवनिंग का सीन। इवनिंग को वैनचाओ ने एक पार्टी थ्रो की थी क्योंकि वो शू कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी डील को क्रैक करने वाला था, इसलिए उसने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। तो जिसके अंदर बहुत सारे लोग आए हुए थे और सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। वैनचाओ के साथ वांग लिंगजाओ बहुत ही मज़े से घूम रही थी और सभी चीज़ें एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर जो एक पर्सन था जो आता है, काफ़ी मतलब बड़ी कंपनी का ओनर था, वो आता है और बोलता है, मिस्टर वी यिंग यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आपकी कंपनी में कॉल ऑपरेशन कर रहे हैं और अगर वही नहीं होंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? वैन चाओ बोलता है कि वो आ जाएगा। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और फिर एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वी यिंग आता है। वी यिंग को देख कर वांग लिंग जाओ तो गुस्से में उसके पास जाती है और बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी जगह को रिप्लेस करने के लिए मैं हूँ। ये सुनते ही वी यिंग को गुस्सा आता है और वो सबके सामने वांग लिंग जाओ के फेस को पकड़ता है और उसे प्रेस करते हुए बोलता है कि तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती हो। मेरी जगह आखिरकार मेरी ही होगी और एक मिस्ट्रेस कभी भी मेरी जगह को रिप्लेस नहीं कर सकती है और तुम्हें तो यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो उसे जोर से पुश करती है, जैसे वांग लिंगजाओ नीचे गिर जाती है। फिर वीइंग एक वेटर को देखता है, उसके हाथों से वो वाइन का ग्लास लेता है और पूरी की पूरी वाइन वांग लिंगजाओ के सर पर डाल देता है और बोलता है, तुम एक यूजलेस मिस्ट्रेस हो और वही रहोगी। और फिर वो अपने गार्ड को बुलाकर वांग लिंगजाओ को यहाँ से बाहर फेंकने के लिए बोलता है। वांग लिंगजाओ गुस्से में वीजिंग को हर्ट करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वैन चाओ उसे रोक लेता है क्योंकि उसे सबके सामने एक बहुत ही अच्छा फियोंसे जो साबित करना था अपने आप को। और ये बोलकर वो वांग लिंगजाओ को रोकता है और बोलता है, तमाशा मत करो। वांग लिंगजाओ बोलती है कि तमाशा मत करूं, तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती करवा रहे हो और ये वीजिंग इसे तो मैं, ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वहाँ पर तभी वांग जी बीच में आता है और उसे खुद से दूर करता है, यानी वीजिंग से दूर करता है और बोलता है, उसके पास भी मत आना। ये देखकर वैन चाओ आगे आता है और बोलता है, वांग जी तुम यहाँ पर करते क्या हो? मुझे ये समझ नहीं आता, हर बार हर जगह पहुँच जाते हो। तुम इन सब मामलों से दूर रहो, तुम्हारा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वांग जी देखता है वैन चाओ को और बोलता है, मेरा लेना देना नहीं है तो फिर किसका लेना देना है? ये सुनकर वैन चाओ देखता है और बोलता है, बकवास करना बंद करो। और वैसे भी आज ये पार्टी मैंने यहाँ पर इसीलिए थ्रो की है क्योंकि मेरी जो कंपनी है, यानी कि वैन कंपनी, वो शू कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन करने वाली है। ये सुनकर वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि किसने कहा आपको? तो वो बोलता है कि मेरी कल शू कंपनी के ओनर के साथ बात हो चुकी है और अभी मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने वाला हूँ। मेरा सेक्रेटरी आता ही होगा कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके। और शू कंपनी यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है, उससे कोलैबोरेशन होना माना कि चाइना के अंदर अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना। वांग जी हंसता है और बोलता, तो चलो देख लेते हैं कब तक आता है तुम्हारा वो सेक्रेटरी।
थोड़ी ही देर के बाद वैन चाओ आगे जाता है और सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि उसका सेक्रेटरी आ ही रहा है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो एवरीवन एंजॉय करिए और मेरी सक्सेस के अंदर एक और पहला कदम हो जाएगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर जो वैन चाओ था उसका सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि सर मेरी बात सुनिए। तो वो देखता है और बोलता है ओह वाह तुम आ गए, हाँ चलो जल्दी जल्दी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ जिसमें शू कंपनी ने साइन कर दिया है हमारी डील पर। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी बोलता है कि सर शू कंपनी ने सिग्नेचर नहीं किया है। ये सुनते ही वैन चाओ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो उस सेक्रेटरी के कॉलर को पकड़ता है और बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो सेक्रेटरी बोलता है कि हाँ सर उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने से मना कर दिया और ये देखिए सर पेपर। उन पर पेपरों को देखता है जहाँ पर कोई सिग्नेचर नहीं थे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वाह तुम्हारी तो बेइज्जती होगी सबके सामने। ये सुनने के बाद वैन चाओ को गुस्सा आता है। तभी वीजिंग आगे आता है और वो बोलता है तो शू कंपनी वी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए मान चुकी है। ये सुनते ही वैन चाओ देखता है और बोलता है ये क्या बकवास है वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है ये मेरी कंपनी है और ऑब्वियसली मेरी कंपनी है तो कोलैबोरेशन भी तो मेरा ही होगा ना, और मेरे पास उनकी साइन की हुई पेपर भी है। ये बोलकर वो अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है। वीजिंग की सेक्रेटरी आती है और वो पेपर सबके सामने दिखाती है जहाँ पर शू कंपनी के जो ओनर था उसका सिग्नेचर था और वहाँ पर स्टैम्प भी लगा हुआ था। इसका मतलब था कि शू कंपनी ने वी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। और ये जानने के बाद सभी लोग बहुत ही शॉक थे क्योंकि वी कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी और वैन कंपनी तो वी कंपनी से भी ज़्यादा बड़ी थी और वैसे भी वैन चाओ दोनों कंपनी इसको हैंडल कर रहा था। लेकिन इस चीज़ के बाद तो जो वी कंपनी थी वो काफ़ी ऊपर लेवल पर चली गई थी, वैन कंपनी तो उसके आगे कुछ भी नहीं थी और वीजिंग के लिए ये चीज़ बहुत ही ऑनर की थी। वैन चाओ आता है और बोलता है ये सब तुम कैसे कर सकते हो। वीजिंग बोलता है क्यों, इस कंपनी का ओनर मैं हूँ तो मैं कर सकता हूँ। आई नो मैं जानता हूँ 70% शेयर तुम्हारे नाम पर है लेकिन अब नहीं, और मैं सबके सामने आज तुमसे अपनी इंगेजमेंट को भी तोड़ता हूँ। ये सुनते ही वैन चाओ को गुस्सा आता है और वो जैसे ही वीजिंग को हिट करने के लिए आगे बढ़ता है वांग जी आगे आता है और उसे दूर कर देता है और बोलता है सोचना भी मत। वैन चाओ बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, शू कंपनी का ओनर तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन नहीं कर सकता है जब उन्होंने मेरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए मना कर दिया है। वांग जी देखता है और बोलता है कि ओ जब शू कंपनी का ओनर खुद तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम ये बकवास कैसे कर सकते हो। वैन चाओ बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम वांग जी। वांग जी बोलता है ऑब्वियसली मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ जिस कंपनी की तुम बात कर रहे हो उसका ओनर मैं हूँ। ये सुनते ही जो वहाँ पर लोग थे वो सब शॉकिंगली वांग जी को देखते हैं क्योंकि सबको पता था कि लैंड कंपनी है वांग जी की, उसी का सेकेंड ओनर है वो, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। शू कंपनी ऐसा कैसे हो सकता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है शू कंपनी भी मेरी ही है। हाँ वो बात अलग है कि इसे शू यांग ओनर मतलब इसका ओनर है लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी है क्योंकि उसे मैंने ही बनाया है। ये कंपनी मैंने और शू यांग ने तो उन्होंने मिलकर शुरू की थी, हम दोनों 50% पार्टनर हैं लेकिन अब उस कंपनी का आधे से ज़्यादा ओनर मैं ही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर वो अपने एक सर्वेंट को इशारा करता है, वहाँ पर वो आता है और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था शू यांग और वांग जी दोनों ही उस कंपनी के ओनर हैं जिसके बिहाफ पर वांग जी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है और अब वी कंपनी उसके साथ कोलैबोरेशन कर रही है। ये जानने के बाद तो वैन चाओ के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है और फिर वो विंग को देखता है और बोलता है ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वैसे भी उन्होंने वी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसका 70% ओनर मैं ही हूँ। ये सुनते ही वी जिंग गुस्से में देखता है और बोलता है सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर शेयर होल्डर्स आते हैं और वो बोलते हैं वैन चाओ से कि अब आप इस कंपनी के 70% ओनर नहीं हैं क्योंकि ये कंपनी वी यिंग की है और इन्होंने जब आपके साथ कोलैबोरेशन यानी कि जो इंगेजमेंट है उसी को तोड़ लिया है तो फिर आपका इनसे कोई रिश्ता भी नहीं है और रिश्ता नहीं है तो फिर आप इनकी कंपनी से बिल्कुल दूर हैं। आपकी कंपनी के जो ओनली 20% शेयर है वही है और बहुत जल्द वो भी आपके हाथों से चले जाएंगे। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वी जिंग तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करता है और विंग को पता चल जाता है कि जिसको वो बुद्धू बोल रहा था वही इतनी बड़ी कंपनी का ओनर है और अब उसे सच में वांग जी को बुद्धू बोलना बंद करना होगा। ये बच्चा तो बहुत ही स्मार्ट निकला। वी जिंग स्माइल करता है। लेकिन वैन चाओ तो जानबूझकर वीजिंग पर ही इल्ज़ाम लगाने लगता है। वीजिंग को इससे गुस्सा आता है और वो सबके सामने बोलता है कि वैन चाओ उसे बहुत ही चीट करता आ रहा है हर टाइम क्योंकि उसका अफेयर अदर लोगों के साथ है और उसकी जो वो फ्रेंड बोलता है उसके साथ भी उसका रिलेशनशिप है और ओमेज घास के साथ भी उसका रिलेशनशिप है। अगर यकीन नहीं है तो आप ये क्लिप देख सकते हैं। उसके अंदर वीजिंग सबके सामने दिखाता है कि कैसे वैन चाओ एक ओमेगा बॉय के साथ इंटीमेट हो रहा था और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और उसके बाद से सभी के सामने वैन चाओ की इमेज पूरी तरह से डाउन हो जाती है और सभी लोग वैन चाओ का मजाक बनाने लगते हैं। इस चीज़ से वैन चाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वीजिंग को हिट करने के
लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वांग जी आगे आता है और वो बोलता है कि अगर वैन चाओ ने कुछ भी किया तो फिर ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद वैन चाओ की जो रेपुटेशन है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। और ये चीज़ सोचकर वैन चाओ रुक जाता है और वो कुछ भी नहीं करता है। इसके बाद वैन चाओ को वीजिंग वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और वैन चाओ सबके सामने वीजिंग से माफ़ी भी मांगता है और उसे एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है। लेकिन वीजिंग साफ साफ मना कर देता है कि अब वैन चाओ का वीजिंग की लाइफ में कोई भी हाथ नहीं है और अब वो उसकी कंपनी से भी बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसकी कंपनी में वैन चाओ का कोई शेयर नहीं है। और फाइनली वीजिंग अब इस इंगेजमेंट से भी आज़ाद हो चुका था, जिनको बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद वैन चाओ वहाँ से चला जाता है। वैन चाओ के जाने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है थैंक यू सो मच। वांग जी बोलता है आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग वहाँ से जा रहा था, लेकिन वांग जी आता है और बोलता है आप ठीक हैं। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच, तुमने मेरा इतना सपोर्ट किया। वांग जी बोलता है इसके बदले मुझे रिवॉर्ड तो देना चाहिए ना आपको। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है क्या मतलब है। वांग जी बोलता है बस एक किस। वीजिंग बोलता है शट अप, अपने मुंह को बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वो वांग जी को खुद से दूर करता है और वांग जी स्माइल करता है और बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैंने आपके लिए कितना बड़ा काम किया है एंड देन आपने मुझे ऐसे कर रहे हैं। वीजिंग बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम सच में बहुत ही शेमलेस होते जा रहे हो वांग जी दिन ब दिन। वांग जी बोलता है मैंने आपको कहा था ना कि मैं शेमलेस हूँ सिर्फ आपके लिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ सिर्फ आपके लिए। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। वीजिंग वांग जी के सिर पर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो वांग जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बहुत ही ब्यूटीफुल ओमेगा मिले। ये सुनकर वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है कि हाँ आपने सही ही कहा, मुझे ब्यूटीफुल ओमेगा मिल चुका है और वो आप ही हैं। वीजिंग जल्दी से अपने हाथ को साइड करने लगता है, लेकिन वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उस पर किस करता है और बोलता है तो फाइनली अब आप सिंगल हैं, तो आपको अपनी टेक केयर करने के लिए बॉयफ्रेंड चाहिए होगा और अपना अल्फ़ा भी। तो क्या सोचा आपने मेरे बारे में। वीजिंग बोलता है शेमलेस, और ये बोलकर वो जाने लगता है। लेकिन जब वो कॉरिडोर से गुजर रहा था तभी अचानक से वहाँ पर वैन चाओ आता है और वो विंग के नेक को पकड़कर उसे वॉल पर पिन करता है और बोलता है तुम्हारी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो विंग के नेक को प्रेस करने लगता है, लेकिन एंड टाइम पर वहाँ पर वांग जी आकर वीजिंग को बचा लेता है और वो वैन चाओ को बहुत बुरी तरह से मारता है। वैन चाओ और वांग जी के बीच में यहाँ पर फाइटिंग होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वीजिंग को बहुत डर लग रहा था वांग जी के लिए कि कहीं वैन चाओ वीजिंग को हर्ट ना कर दे, इसीलिए वो बस चुपचाप करके वीजिंग वांग जी को बचा रहा था। लेकिन वैन चाओ वांग जी को बहुत बुरी तरह से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वीजिंग उसे स्टैप कर देता है, जिसके बाद वैन चाओ वीजिंग को देखता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वांग जी बचा लेता है उसे और उन तीनों को ही चोट लग जाती है। उसके बाद वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और फिर वीजिंग को वहाँ से वांग जी हॉस्पिटल में लेकर जाता है और वहाँ पर वीजिंग और वांग जी दोनों का ही ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पर वीजिंग का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद वीजिंग बस बैठा हुआ था, उसके सर पर बैंडेज लगी हुई थी और वहीं वांग जी बार बार वीजिंग के पास आना चाहता था उसे देखने के लिए, और उसे डॉक्टर ने कहा भी था कि आप ऐसा मत जाइए, आपको भी चोट लगी है। लेकिन वांग जी अपनी किसी चोट की परवाह करते हुए वीजिंग के पास जाता है और बोलता आप ठीक हैं। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ वांग जी, और वो जल्दी से वीजिंग वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी शॉकिंगली वीजिंग को देखता है और फिर वो स्माइल करता है और वो भी वीजिंग को हक करता है, क्योंकि वो देख सकता था वीजिंग की आंखों में अपने लिए प्यार, अपने लिए डर कि उसे कुछ हो ना जाए। वीजिंग रोते हुए बोलता है वांग जी तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, क्या होता अगर अगर वो बहन चाहो तुम्हें हर्ट कर देता तो। वांग जी देखता है और बोलता है वो मुझे हर्ट कैसे करता जब आप थे मेरे पास मुझे बचाने के लिए। वीजिंग बोलता तुम पागल हो, इडियट कहीं के। वांग जी बोलता है इडियट, हाँ अब बोल सकते हैं, मैंने कहा ना मैं आपके लिए सब कुछ हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुनकर वीजिंग देखता है और अपने सर को नीचे करता है और बोलता वांग जी वो मैं। लेकिन तभी वहाँ पर मैडम लाइन आती हैं और वो बोलती वांग जी देखता है और बोलता मॉम आप, और इससे वीजिंग जल्दी से वांग जी से दूर हो जाता है। वीजिंग देखता है मैडम लाइन को और उन्हें ग्रीट करता है। मैडम लाइन बोलते तुम ठीक हो बेटा। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं और मैडम लाइन बोलती वांग जी तुम्हें खुद को चोट लगी है, तुम अपने रूम में चलो। और ये बोल कर वो वांग जी को पकड़कर उसके रूम में लेकर आती हैं, जो उसका रूम था वहाँ पर उसे लेकर आती हैं और बोलती हैं वांग जी देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें म्यान म्यान से वेडिंग करनी ही होगी और आज जो भी हुआ उसके बाद तुम्हें ये सब करना बंद करना होगा। वांग जी बोलता मॉम मैंने क्या किया। तो मैडम लाइन बोलती वांग जी मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम वीजिंग के कुछ ज़्यादा ही क्लोज जा रहे हो, लेकिन याद रखना उसे तुमसे दूर रहना होगा, क्योंकि अब वो एक सिंगल ओमेगा है, मैंने देखा है उसकी एंगेजमेंट टूट गई है और तुम्हें उससे दूर रहना होगा, समझ आया।
ओमेगास ओमेगास होते हैं और अल्फ़ा उसके क्लोज नहीं आ सकते। पहले बात और थी क्योंकि उसका अल्फ़ा था, लेकिन अब उसके पास कोई अल्फ़ा नहीं है और तुम्हारा उसके पास रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। वांग जी देखता है और अपनी मॉम की बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। वांग जी वापस से विंग के पास आता है और वीजिंग की टेक केयर करता है। वीजिंग कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है। लगभग 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहते हैं और 3 दिन तक वांग जी वीजिंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और वीजिंग देख रहा था कि किस तरह से वांग जी उसकी टेक केयर कर रहा है और वीजिंग अपने मन में सोचता है कि हाँ, शायद उसे भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इन सभी चीज़ों को, यही बहुत अच्छी बात होगी। वीजिंग स्माइल करता है और वांग जी को देखता है। तभी वहाँ पर मिसेस लैन आती हैं और वो देखती हैं वांग जी और वीजिंग को इतना क्लोज देखकर उन्हें गुस्सा आता है क्योंकि अब वीजिंग सिंगल ओमेगा था और ऐसे उसके पास अल्फा का होना बिल्कुल भी सही नहीं था। वो बोलती वांग जी देखता है अपनी मॉम को और बोलता हाँ मॉम। तो मिसेस लैन बोलती वांग जी अब तुम्हें घर जाना होगा। वांग जी बोलता मॉम मैं वीजिंग अंकल के साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे इनके साथ ही रहना चाहिए। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए काफ़ी लोग हैं। और वीजिंग की फैमिली भी वापस अब्रोड से वापस आने वाली है तो वो उसका ख्याल रख लेंगे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वीजिंग देख रहा था कि कैसे मिसेस लैन वांग जी को दूर कर रही है और वीजिंग अपने दिल पर पत्थर रखते हुए बोलता है कि वांग जी तुम्हें घर जाना चाहिए। और इसके बाद वांग जी बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वीजिंग बोलता है वांग जी तुम्हें जाना चाहिए, मैं ठीक हूँ। इसके बाद जो वांग जी था वो अपनी मॉम के कहने पर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इवनिंग को जो वहाँ पर डिनर रखा गया था जिसके अंदर वीजिंग इनवाइटेड था लैन फैमिली में, सभी वहाँ पर फैमिली डिनर कर रहे थे। वहाँ पर मैडम लैन सबके सामने एक बार फिर से वांग जी और म्यान मैन की इंगेजमेंट की बात बोलती है। लेकिन वांग जी गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो बोल देता है अपनी मॉम से कि वो किसी से शादी नहीं करेगा। और फिर वो अपने रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद वो अपने डोर को बंद करता है। लेकिन मैडम लैन वांग जी के पीछे आती हैं और वो बोलती है वांग जी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें वेडिंग तो करनी ही होगी। वांग जी बोलता हाँ करूँगा, लेकिन म्यान मैन से नहीं, वीजिंग से। ये सुनते ही मैडम लैन शॉकिंगली देखते वांग जी को और बोलती ये तुम क्या बकवास करे हो वांग जी। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, मैंने सही कहा है, मुझे वीजिंग के अलावा कोई नहीं चाहिए। ये सुनकर मैडम लैन गुस्से में बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वांग जी। वांग जी बोलता हाँ मॉम, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्योंकि मैं उनसे बचपन से प्यार करता आया हूँ और मुझे अब वही चाहिए, उनके अलावा मुझे और कोई भी नहीं चाहिए। मैडम लैन गुस्से में अपने रूम से बाहर आती हैं और वो विंग को देखती हैं जो कि लायन सेजन से बातें कर रहा था। लायन सेजन वीजिंग को बता रहे थे कि हाँ वांग जी ने न्यू कंपनी शुरू की है और वो इडियट ऐसे सबके सामने बताता फिरता है। हाँ, बहुत ही कम टाइम में उसने अपनी कंपनी को सक्सेसफुल कर लिया है, लेकिन क्या करूँ। वीजिंग बोलता इट्स ओके, वो समझ आएगा। लेकिन मैडम लैन वहाँ पर आती हैं और बोलते वीजिंग मुझे तुमसे बात करनी है। वीजिंग देखता है मैडम लैन को और बोलता जी आंटी, और फिर वो उनके साथ चला जाता है। उसके बाद मैडम लैन बोलती है वीजिंग मैंने तुम्हें अपने घर का सदस्य माना था, लेकिन तुमने तो मेरे बेटे को ही फंसा लिया। ये सुनकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखों से मैडम लैन को देखता है। मैडम लैन बोलती है वीजिंग तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें और वांग जी को लेकर कोई बातें बनना शुरू हो और तुम एक ओमेगा हो और वांग जी का तुम्हारे पास रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और वो पता नहीं किस नॉनसेंस सी बातें करके बैठा हुआ है। वीजिंग देखता और बोलता क्या मतलब है। मैडम लैन बोलती है जाओ और जाकर वीजिंग वांग जी को अच्छे से बताओ कि तुम उसके लायक नहीं हो। ठीक है, मैं तुम्हें आज का टाइम देती हूँ। आज में तुम्हें उसे समझाना होगा, म्यान मैन से शादी करने के लिए रेडी करना होगा, समझ आया। और ये बोलकर वहाँ से मैडम लैन चली जाती हैं। वीजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे धीरे करके वांग जी के रूम की ओर जाता है। डोर को नॉक करता है तो वांग जी गुस्से में डोर ओपन करता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग की आंखें मतलब आंसुओं से भरी हुई थी। ये देखकर वांग जी जल्दी से विंग को अंदर लेकर आता है और बोलता क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हैं। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता वांग जी तुम्हें म्यान मैन से शादी कर लेनी चाहिए। वांग जी बोलता है मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे नहीं करनी है उनसे शादी, आपको समझ में क्यों नहीं आता है। ये बोलकर वांग जी गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है जो कि कांच की थी और उससे वीजिंग के हाथों से जो वांग जी का हाथ था उससे ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर वीजिंग डर जाता है और बोलता वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वांग जी बोलता हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे नहीं करनी है, लेकिन आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। वीजिंग बोलता लहनजन अपने हाथ की पट्टी करो, लेकिन वांग जी बोलता मुझे नहीं करना है, समझ आया आपको। वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती उसे बेड पर बैठाता है। इसके बाद वो जाता है और जो फर्स्ट एड बॉक्स था वो लेकर आता है और वांग जी के हाथों पर बैंडेज करता है। वीजिंग देखते हैं वांग जी को और बोलता वांग जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वांग जी बोलता है आपको अच्छे से पता है, मैंने कहा ना मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, तो आपसे शादी करनी है। वीजिंग देखता है वांग जी को और वो रोने लग जाता है और टाइटली वांग जी को हक करता है और बोलता है वांग जी मैं जानता हूँ कि तुम करते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोई भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। वांग जी देखता है और बोलता है वो मेरी मर्जी है, कोई करे या न करे, मैं अपनी फैमिली को मना लूँगा, लेकिन प्लीज़ आप तो एक्सेप्ट कर लीजिए मुझे। वीजिंग देखता है वांग जी को और अपने सर को नीचे करता है
है और बोलता है ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ क्या कहा आपने? वीजिंग बोलता है मैंने कहा कि वो ना ठीक है जो भी तुमने कहा वो। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है मुझे अच्छे से बोलिए, क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर रही हैं एज अपना अल्फ़ा? वीजिंग बोलता है हाँ कर रहा हूँ। वांग जी बोलता है सच में ना? वीजिंग बोलता है हाँ कर रहा हूँ, अब ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये सुनते ही वीजिंग उठकर जाने लगता है, लेकिन वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींच लेता है, जिससे वीजिंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर गिरता है। वांग जी बोलता है आई लव यू सो मच, फाइनली आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। विंग बोलता है हाँ लव यू टू। ये सुनते ही तो वांग जी की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो देखता है वीजिंग को और बोलता है आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, इसके बाद आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते हैं। बीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, हटो मेरे ऊपर से। वांग जी बोलता बिल्कुल नहीं, और ये बोलकर वो डायरेक्टली बीजिंग के लिप्स पर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। कल इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होगा। आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, मैं सोच रही थी कंप्लीट कर दूं लेकिन नहीं कर पाई, लेकिन कल कंप्लीट कर दूंगी। बाय बाय एवरीवन।